भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। कैसा कैसा इतिहास है, इसकी जानकारी जैनों को होना चाहिए। जैन कुल में पैदा हुए, ना तुमने अपने गुरुओं को पहचाना, ना अपने देव को पहचाना, ना अपने भगवान को पहचाना। खाए पिए मौज मस्ती की, मंदिर गए, चावल चढ़ाया, परिक्रमा की, वापिस आ गए। अरे ऐसा नहीं है, अपने इतिहास को देखो। कैसा गौरवशाली इतिहास है हमारा, कैसा त्याग तपस्या में इतिहास है, कैसा बलिदानों का इतिहास है अपना, और कैसे कैसे माताओं ने अपने पुत्रों को जिन शासन के लिए नेछावर कर दिए, ऐसा इतिहास हमारा। अकलंक निकलंक जैसे शीश कटाते हैं तब ये धर्म जिंदा रहता है, नहीं तो इस धर्म का अस्तित्व तो वहीं समाप्त हो गया होता। अपने शीश को कटा करके उन्होंने इस जिन शासन को जीवित रखा है, तब जाकर आप यहां किसी पुलक सागर की कथा का श्रवण कर पा रहे हैं। बोलो ऋषभदेव भगवान की। अपने रक्त से सींचा है, अपनी तपश्चर्या से सींचा है इस जिन शासन को हमारे पूर्वजों ने। आचार्य शांति सागर महाराज यह परम दिगंबर भेष लेकर यदि समाज के बीच ना आते तो आज इतने साधु संत तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे होते। ध्यान रखना। उन्होंने कहा मैं जाऊंगा समाज के बीच। वो दिल्ली गए, लाल किले के सामने उन्होंने तस्वीर निकलवाई। आचार्य देशभूषण महाराज संसद में इंदिरा गांधी के बाजू में जाकर बैठे। पूछा कि आपको ये क्या शौक है संसद में जाने का? बोले इसलिए कि कोई सिरफिरा राजा आ गया ना, और उसने यदि नग्नता पर रोक लगा दी तो हमारी ये तस्वीर प्रमाण बनेगी कि नहीं, ये जैन धर्म सनातन धर्म है, सत्य धर्म है। ये लाल किले से संसद तक पहुंचा करता है जैन धर्म। तुम समझते नहीं हो इन आचार्यों के बलिदानों को, त्यागों को, इनकी दूरदर्शिता को। हर कोई नहीं समझता। मैंने क्यों? मैं जहां तक सोचता हूं कि यदि इतिहास को उठा करके देखो, भगवान महावीर के बाद 2600 साल में इस जिन शासन में पहली बार ऋषभ कथा का इस तरह आयोजन हो रहा होगा। किसने की? जैन साधु भी राम कथा कर रहे हैं। मेरे ऋषभ देव की कथा कौन करेगा? उन्हें लोगों के सामने क्यों कौन लेकर के आएगा? ग्वालियर चातुर्मास में ऋषभ कथा का लेखन हुआ 2000 में। आज से सन 2000 में इस कथा का लेखन हुआ। राम स्वरूप जी ब्रजपुरिया मेरे अनन्य सहयोगी बने। उसे काव्य में ढालने में सहयोग हम लोगों ने इस कथा को परिपूर्ण किया लिख करके। एक ही विचार था कि नहीं, मेरे ऋषभदेव सारे जगत के सामने आना चाहिए। मेरे ऋषभदेव का चरित्र जैनियों को नहीं पता है, अजैन क्या समझेंगे, पूरा चरित्र चित्रण होना चाहिए। बालक को ले गए, पढ़ाया लिखाया। बालक से पूछा ठंडी लगती है, गर्मी लगती है? उसने कहा गुरुदेव आप भी दिगंबर और मैं भी दिगंबर, आपको नहीं लगती तो मुझे भी ठंडी नहीं लगती है। बड़े लाड़ प्यार से दुलार से बालक को 8 वर्ष की उम्र तक ले गए। श्रुत का ज्ञान कराया, आगम का ज्ञान कराया, शास्त्रों का ज्ञान कराया। आज विवाह का प्रसंग है, विवाह पर हम ज्यादा नहीं बोल सकते हैं, इसलिए हम आज इस जो ऋषभ कथा है, जो ऋषभ आदि पुराण है, उसके रचयिता महामुनिराज भगवान जिनसेन स्वामी का जीवन चरित्र देखते हैं। हजारों पृष्ठों का ग्रंथ लिख दिया जिन्होंने। वह जिनसेन स्वामी अध्ययन किया, श्रुत का अध्ययन किया, गुरु से अध्ययन को प्राप्त किया। एक दिन गुरु ने कहा कि जाओ पुत्र, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई और हम तुम्हारी माता को वचन देकर आए हैं, क्योंकि जैन संत अपने वचनों को कभी तोड़ता नहीं है। प्राण जाए पर हम सत्य महाव्रत के धारी हैं। जाओ
तुम्हारी माता तुम्हारा इंतजार कर रही है। कौन माता? बालक को लाए थे, भूल गया कौन माता? कैसी माता? गुरुदेव आपने तो बताया ना कि अरिहंत पिताजी है और जिनवाणी हमारी माता। मेरी माता तो ये है। नहीं पुत्र, जो तुम्हें संसार में लेकर आई है वह माता तुम्हारा इंतजार कर रही है। माता जो संसार में लाई है पिता गुरुदेव, वह माता नहीं, जो संसार से पार करती है वह हमारी माता हुआ करती है। जो हमें मोक्ष दिलाती है, हमारा कल्याण करती है, वो हमारी माता है। ये हमने आपसे सीखा है। गुरु ने कहा कि पुत्र, जगत में आए हो तो माता पिता तो होते हैं ना। देखो पुत्र, तुम्हारे गुरु वचन देकर आए हैं, तुम्हें जाना है। मैं 8 साल का हो गया, इतना बड़ा छोटा सा बालक के रूप में आया, तुझे तेरी माता की याद नहीं आती? आती है, शुरू शुरू में बहुत याद आती थी, लेकिन जब से जिनवाणी माता मिली है ना, सारी माता मुझे क्षणिक लगने लगी, नश्वर लगने लगी, मरण धर्मा लगने लगी। मुझे जिनवाणी माता की गोद में रहने दो गुरुदेव। एक वो माता होती है जो हमें पालने में झुला के सुलाती है, और एक जिनवाणी माता है जो सोते हुए को जगाने का काम। जाग जाओ, मैं वापिस नहीं जाऊं। बाल हट, क्या करेगा? ये जो आपके पास है ना, ये पिछी कमंडल, ये मुझे दे दो। तो अध्ययन के लिए लाया हूं। नहीं, अब जिनवाणी मेरी माता है और अरिहंत तो मेरे पिताजी हैं, मैं लौट कर वापिस नहीं जा सकता। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में दिगंबर दीक्षा को धारण करता है एक बालक। छोटी सी उम्र में दिगंबर भेष धारण कर लिया करता है। पिता ने, गुरुदेव ने कहा कि लेकिन मुनि तुम्हें जाना पड़ेगा अपने घर। घर जाते हैं, छोटे से महाराज पिछी कमंडल लिए हुए आहार चर्या को जाते हैं। देखा, पूरे नगर में भ्रमण किया, चौका किसका है? देखा तो उसी मां ने चौका लगाया जो जिन भक्त थी, मुनियों की भक्त थी। चौका लगाया, पड़गाहन किया, आहार दिया। ये भी नहीं जानते कि मेरी मां है, और वो नहीं पहचान पा रहे कि ये मेरा पुत्र है। छोटा सा चला गया था ना, आहार हो गया। टुकुर टुकुर निहार रही है महाराज को वह माता। महाराज ने कहा, ऐसा क्या देखती हो? बोली, गुरुदेव इतनी सी छोटी उम्र में महाराज बन गए। ये कोई उम्र है महाराज बनने की? मुनि ने कहा कि आयु का कोई भरोसा नहीं है देवी। हे माता, आयु का कोई भरोसा नहीं, आगे की उम्र होगी या नहीं होगी, झटपट अपना हित कर लेना चाहिए। माता ने कहा, अश्रु भरे अपनी आंखों में, और कहा कि एक बात पूछूं गुरुदेव? बोलो मां। तुम्हारे बराबर मेरा पुत्र भी हो गया होगा, वह भी एक गुरु के साथ गया है, वह भी तुम्हारे बराबर हो गया होगा। इतना ही बड़ा, कितनी उम्र है आपकी? उस बालक ने कहा, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त, बस इतना ही तो समय हुआ है। मेरा पुत्र भी एक गुरुदेव से विद्या अध्ययन कर रहा है, वह भी इतना ही बड़ा हो गया होगा। उसने कहा, तुम्हारा पुत्र किस गुरु के साथ गया? अमुक गुरु के साथ गया। बोली, माता वो कोई और नहीं, मैं ही तेरा पुत्र हूं, जो दिगंबर भेष धारण करके तुम्हारे घर पड़गाहन के द्वारा नवदा भक्ति से आहार ग्रहण किया। बोलो ऋषभ देव भगवान की। मैं तुम्हारा पुत्र, तुम मेरे पुत्र। लेकिन गुरुदेव ने तो वचन दिया था कि तेरे पुत्र को लौटाऊंगा। अरे लौटा दिया ना, देख मैं आ गया। जीवन में जिन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए
ऐसे जिनसे नाचार अगर्व दिगंबर कहकर जिन्हें बुलाया जाता है, उन्होंने आदि पुराण की रचना की, हजारों पृष्ठ का ग्रंथ लिखा। भगवान आदिनाथ का चरित्र यदि जिनसे नाचार्य ना होते तो यह पावन कथा तुम्हें सुनने को प्राप्त नहीं होता ही होती। पूरा ऋषभदेव भगवान का चरित्र लिखा, ऐसे महान आचार्य जिनसेन स्वामी। पूरा ग्रंथ पढ़ोगे ना, श्रृंगार रस का इतना वर्णन किया, इतना वर्णन किया। बाल ब्रह्मचारी, अगर्भ ब्रह्मचारी। आदि पुराण पढ़ना कभी। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, इस कथा के बाद हर श्रावक को, श्राविका को, कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, आदिनाथ पुराण जरूर पढ़ना चाहिए, ध्यान रखिए। मैं उसी के लिए तो मेहनत कर रहा हूं कि आप उस ग्रंथ को पढ़ो, उस ग्रंथ को समझो। पूरे जैनों का संविधान लिखा हुआ है उसमें, जैनों का आचरण लिखा हुआ है, जैनों का आचरण और तपस्या लिखी हुई है, राग वैराग्य सब आदि पुराण में। जिनसेन स्वामी का वो पूरा नहीं कर पाए उस ग्रंथ को, उनकी समाधि हो गई। दूसरा भाग उनके शिष्य गुणभद्र आचार्य ने पूरा किया, उससे ध्यान रखना। इतना सुंदर वर्णन माता मरुदेवी का वर्णन जो किया है, पैर के नख से लेकर शिखा तक, ऐसा छंद, ऐसा लय, ऐसे अलंकार, ऐसी उपमाएं, ऐसा ग्रंथ देखने में नहीं मिलेगा। इस पर यदि रिसर्च किया जाए तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कोई है संस्कृत में लिखा हुआ तो आदि पुराण सबसे बड़ा महान ग्रंथ है, ध्यान रखना। उस पर अध्ययन करना सीखो। पूरा जैनों का संविधान लिखा हुआ है उसमें। 16 संस्कार लिखे हुए हैं, गर्भ के संस्कार, जन्म के संस्कार, नाम संस्कार, विद्या के संस्कार, विवाह की व्यवस्था आदि पुराण में देखने का प्रयास करें। कैसे विवाह होता है, कैसे संतति को जन्म देना चाहिए, विवाह के उपरांत कैसे पति पत्नी को 45 दिन तक ब्रह्मचर्य रखना चाहिए। तुम लोग क्या करते हो? जा रहे हैं कहां? हनीमून मनाने जा रहे हैं। बुद्धि खराब हो गई, इसलिए तो ऐसी औलाद पैदा होती है, ध्यान रखना। 45 दिन तक आदि पुराण में लिखा, अखंड ब्रह्मचर्य पालो। 45 दिन तक तीर्थ यात्राएं करो। विवाह के बाद समय शिखर की वंदना करो, गिरनार की वंदना करो, पावापुर की वंदना करो, तब जाके तुम्हारे घर में संतों जैसी आत्माओं का जन्म हुआ करता है। धार्मिक जीवन बिताओ, ऐसा लिखा है शास्त्र। गर्भाधान की क्रियाएं भी लिखी हैं, गर्भ के संस्कार भी लिखे। 9 महीने एक गर्भवती महिला को कैसे अपने को महान बनाना चाहिए, क्योंकि जैसा वृक्ष होगा वैसे ही फल प्राप्त होंगे, जैसी भूमि होगी वैसे ही फसल प्राप्त होगी। इतना धार्मिक 9 महीने का गर्भाधान संस्कार। अभी ऋषभदेव में, केसरिया जी में हमारा चतुर्मास हुआ, छोटे छोटे बच्चों का उपनयन संस्कार किया गया, उनके अंदर संस्कार डाले गए, मंत्र दिया गया। डूंगरपुर में देखते हैं कोई कराता है कि नहीं कराता है। हर माँ बाप को बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि जाओ गुरु से उपनयन संस्कार करा करके आओ, उनको मूल गुण प्रदान करो। छोटे छोटे बच्चों ने नियम लिया, हम अष्टमूल गुण धारण करते हैं, हम अपने जीवन में कभी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे, कभी मांस को हाथ नहीं लगाएंगे, कभी शहद को हाथ। चाहते हो ऐसी औलाद हो कि ऐसी औलाद चाहते कि हाथ में दारू की बोतल हो, लड़खड़ाता हुआ घर में आए, गाली गलौच करे, ऐसा बच्चा चाहते हो क्या? देखते हैं डूंगरपुर में कितनी माताएं हैं जो बच्चों का भविष्य अपने हाथ से नहीं, आचार्य के हाथ से उनके भविष्य का शिलान्यास करवाया करती हैं। ध्यान रखना, माता पिता का फर्ज है, तैयार करो अपने बच्चों को। अष्टमूल गुण के संस्कार दिए जाएंगे। बेटे ऐसे बेटे होंगे, ऐसे पुत्र बने जिन पर तुम्हें जीवन भर गर्व होना चाहिए। ऋषभदेव में किया गया ये संस्कार। इच्छा तो मेरी यहां है, लेकिन
बेटे तो तुम्हारे हैं ना, बच्चे तो तुम्हारे हैं, उनके संस्कार कराइए। आज इसकी आवश्यकता है। जो नियम आप नहीं दे सकते, गुरु दे करके जाते हैं। बच्चों को गुरु मंत्र दिया गया, इस मंत्र का जाप करना बेटा, जीवन भर जाप करना। तुम्हारे जीवन में कभी गलत जगह पर तुम्हारे कदम नहीं पड़ सकते। पहले होता था उपनयन संस्कार, 8 साल तक के बच्चों का उपनयन संस्कार, 10 साल तक के, 11 साल तक के बच्चों का उपनयन संस्कार कराइए। और ये संस्कार आचार्य के हाथ से कराइए, अपने हाथों से मंत्र लेखन कराइए, बीजाक्षर लेखन कराइए। हम एक नई समाज का निर्माण करना चाहते हैं। हम एक ऐसी समाज का निर्माण करना चाहते हैं जो व्यसन मुक्त समाज होना चाहिए। हम ऐसे भावी पीढ़ी का पौधारोपण करना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हम सुन सुनकर हैरान हो गए। पूना में बच्चे पढ़ते हैं, बेंगलोर में बच्चे पढ़ते हैं, जाकर के ऐसी मेस में रहते हैं जहां वेज और नॉन वेज एक ही जगह बनता है। ऐसी बच्चियां जो पूना में चौराहे पर, अहमदाबाद में हमने देखा, जैन बच्चियां सिगरेट पी करके धुएं से छल्ले बनाकर उड़ा रही हैं। ध्यान रखना, ये वही माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए। नॉनवेज तो छोड़ो, आमलेट खा रहे हैं तुम्हारे बच्चे, भेज देते हो ना पढ़ने के लिए निश्चिंत होकर के। वहां फ्रेंड सर्किल में कैसा जीवन जीते हैं वो। एक बच्चा औरंगाबाद का है, वह बाहर पढ़ने गया, बहुत रोया, अच्छी जगह उसका एडमिशन हुआ, लेकिन उसने कहा कि महाराज मैं उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता हूं, वहां वेज और नॉन वेज एक ही मेस में बनता है, मैं कैसे जीवन गुजारूंगा। उस बच्चे ने गुरुओं से संस्कार प्राप्त किए थे। मुझे ऐसा भविष्य नहीं बनाना है कि मेरा वर्तमान खराब हो जाए। मालूम है उस बच्चे ने ठुकरा दिया वो कॉलेज, क्योंकि वो बच्चा गुरुओं के सानिध्य में रहता था। ऐसी औलाद बनाओ अपनी, ध्यान रखिए, ऐसे संस्कार दो उनको। हमको नहीं बनना है इंजीनियर, हमको नहीं बनना है डॉक्टर। उसके पिता ने मुझे कहा कि महाराज इसका भविष्य बिगड़ जाएगा। मैंने कहा वर्तमान मत बिगाड़ो। मालूम है वहां पर मैंने व्यवस्था कराई, 4 जैन बच्चे इकट्ठे हुए, उनका पैसा लगेगा, हॉस्टल में नहीं रखने का, अपना फ्लैट लो और बच्चों को पढ़ा लिखा करके योग्य बनाओ, अपना खाना ये स्वयं बनाना सीख। गुरुकुलों में क्या होता था, भिक्षा मांगकर लाते थे, लकड़ी काटते थे, गुरुओं को भोजन कराते थे, फिर स्वयं भोजन करते। ये सिखाओ बच्चों को, वरना एक गिलास पानी मांगोगे ना तो बच्चा सुनेगा नहीं तुम्हारी। ध्यान बच्चों से कहोगे ये काम कर दो तो करने वाले नहीं है, सुनने वाले नहीं है। ज्यादा दिखाओगे कि बच्चे हमने तुमको पैदा किया है, वो जेब से पैसा निकालेगा, मुंह पे मारेगा, कहेगा पकड़ किराया, और आज की बात ऐसी बातें मुझसे बोलना। ये दृश्य तुम्हारे घर में कभी भी हो सकते हैं। बच्चा जवाब देगा, बच्चा उल्टे जवाब देगा। नहीं, ऐसी आधुनिकता में आगे मत बढ़ाओ अपनी औलाद को। जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार समय पे नहीं देते हैं ना, बच्चों का भविष्य और तुम्हारा बुढ़ापा निश्चित बिगड़ता है। ध्यान रखना, ऐसा जीवन बनाओ। छोटे छोटे बच्चे मेरे पास यहां पर आए, मैंने कहा कि क्यों इतनी जल्दी आ गए, अब रात में भोजन करोगे क्या? बोले नहीं, जब तक ऋषभ कथा है हम रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। ध्यान रखिए, तुम्हारे बच्चों की थाली में अंडे नहीं आना चाहिए मेरे भाई। इस जिन शासन को आगे बढ़ाना है। एक बालक जिनसेन को कैसा बना दिया, आचार्य जिनसेन बन गए। मैं भी चाहता हूं आचार्य तो नहीं बनाऊं, मुनि तो नहीं बनाऊं, लेकिन एक ना बना पाऊं मैं ऋषभ देव, लेकिन तुम्हारे बच्चों को राजा श्रेयांश बनाने के भाव रखता हूं। छोड़ दो मजबूरियों को। एक व्यक्ति ने बोला हमने मंदिर जाना बंद कर दिया। मैंने कहा क्यों? बोले हमने माला फेरना बंद कर दिया। मैंने कहा क्यों? बोले मंदिर में सब पाखंड है, कुछ भी यथार्थ नहीं है, सब ढोंग है, मंदिर में सब पाखंड चलता है। मैंने कहा पागल,
मंदिर जाना बंद मत कर, पाखंड बंद कर दे। मंदिर तो रोज जाया कर भगवान के। किसने कहा कि तू पाखंड कर? कोई करता है तो करने दे, तू मत कर, तू मंदिर जरूर जाया कर। सौंपिए। ध्यान रखना, केवल बच्चों को पैदा करने से आप जननी जनक बन सकते हैं। जो बच्चों को पैदा करते हैं वो जननी और जनक हैं, और जो बच्चों में अच्छे संस्कार देते हैं उन्हें माता पिता का दर्जा प्राप्त हुआ करता है। माता पिता कौन होते हैं? जो अच्छे संस्कार देते हैं। जननी जनक कौन होते हैं? गाय बैल भी बच्चों को जन्म दे देते हैं, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है बच्चे पैदा कर लेना। बच्चों को महान बनाना ये माता पिता का कर्तव्य और दायित्व होता है। ये मत सोचो कि मैं बच्चों को ही संभालने की बात कर रहा हूं, बुढ़ापे को भी संभालने की बात करूं, आपका बुढ़ापा सुधर जाए। हम लोग भी अपने ग्रस्त जीवन में थे ना, बचपन में ही हमारे पिता का निधन हो गया। हमको पता भी नहीं उनका चेहरा कैसा, वो कैसे थे, देखा भी नहीं। हमारी माता ने, इस पर्याय की माता ने अपने 3 बच्चों को, 4 बच्चों को मां बनकर नहीं, पिता बनकर भी पालन पोषण किया। हम चारों भाई बहन कभी जिंदगी में अपनी मां को जवाब नहीं देते। उन्होंने जो कह दिया वो ठीक है, मान्य है, ऐसा उन्होंने जीवन जिया, हमें गढ़ा, हमें यहां तक पहुंचाया। हमारी दादी मां हमको कहती थी कि जाओ मंदिर में भगवान का अभिषेक करो। हम अभिषेक नहीं करते थे। 1 रुपया दूंगी, रुपए की लालच, 1 रुपया उस समय 1000 रुपए के बराबर था। 1 आना 2 आना मैंने देखा है, इकड़ी दुकड़ी तिकड़ी मेरे बचपन में थे। 5 पैसे दूंगी, 10 पैसे दूंगी, भगवान का अभिषेक करके दिखाओ। हम उस प्रांत से हैं, हम मध्य प्रदेश से हैं जहां पर महिलाएं अभिषेक नहीं करती हैं। किसी दिन कोई पुरुष नहीं आता था ना, तो कोई अभिषेक करने वाला नहीं मिलता था। वह हमारी दादी मां कहती थी अभिषेक दिखा दे तुझे पैसा दूंगी। पैसे के लालच में हम भगवान का नमन करके दिखाया करते। मेरे देह के एक मेरे बड़े भाई हैं, जयसागर महाराज, जिनके नाम सुना होगा। हम दोनों घर में थे, बेदी ऊपर थी, चढ़ना पड़ता था बेदी पर, मैं भी चढ़ जाता था, वो भी चढ़ जाते थे। वो मेरे से बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं। मैं जब अभिषेक करता था ना तो वो मेरी धोती खोल देते थे। मौज मस्ती वाले थे, आज भी हैं, वही मस्ती है आज भी उनकी, महाराज बनने के बाद भी। मेरी धोती खोल देते थे, मैं रोने लगता था, मेरी धोती खोल दी। मेरी दादी कहती थी रो मत, आंसू मत बहा, देख जिसका अभिषेक कर रहा है ना वो भी कपड़े नहीं पहनते हैं, ध्यान रखना। सारी दुनिया उनको नमस्कार करती है, तू धोती में रो रहा है। हम उस वंश के लोग हैं जहां भगवान वस्त्र नहीं धारण करते हैं, वो भगवान बनते हैं। मुझे क्या पता था कि दादी 1 रुपया 2 रुपया देकर मुझसे अभिषेक करा रही है या मेरे भविष्य का निर्माण कर रही है अपने हाथों से। हम दोनों भाइयों को उसने पाल पोस के बड़ा किया। समाधि उनकी बांसवाड़ा में हुई। आचार्य तपस्वी सन्मति सागर से उन्होंने दीक्षा धारण की। जाते जाते मुझसे कहा कि कुछ करना या नहीं करना बेटा, शादी नहीं करना, साधु बनना। हम लोग हंसते थे, क्या साधु बनना, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि उसके संस्कार ये काम करेंगे कि उनका एक पोता जय सागर बन जाएगा, दूसरा पुलक सागर बन करके खड़ा हो जाएगा। ये संस्कार दो अपनी औलाद को, मत बनाओ मुनि। एक समर्पित सावक तो बना सकते हो ना। नाभि राय ने ऋषभ कुमार से कहा कि बेटे हम तुम्हारे निमित्त के पिता, हे जगत पिता, ये संसार अनिष्ट के गर्त में ना चला जाए, ये संसार विषय वासनाओं में ना खो जाए, ये संसार भटक ना जाए। विवाह की परंपरा की शुरुआत करो ऋषभ कुमार।
विवाह की परंपरा कि आप राजा बनेंगे। राजा को देखकर सारी दुनिया जीती है। आपका आचरण ऐसा है, बरसों बरसों दुनिया तुम्हारे आचरण का अनुसरण करेगी। पिता ने कहा और पुत्र ने हां कह दिया। लोक रीति से विवाह जरूर करूंगा। और आज ऋषभ कुमार कितने सुंदर सज धज कर दूल्हा बनकर बैठे। सारी दुनिया आनंद मना रही है, लेकिन ऋषभ देव तो कह रहे हैं ये विवाह नहीं, मुझे तो मुक्ति वधू से विवाह करना है। मेरा जन्म इसके लिए नहीं हुआ है, मेरा जन्म तो निर्वाण के लिए हुआ है, मोक्ष लक्ष्मी के लिए हुआ है। लेकिन पिता यदि कहते हैं उनका अनुसरण करना चाहिए। तीर्थ के करता है ना, मोक्ष मार्ग के नेता है, कर्म रूपी पर्वतों के भेदन करता है ऋषभ देव। बहुत बड़ा दायित्व है। राजा बनना इतना आसान नहीं होता है। मन ना करे तो भी करना पड़ता है। जितने आज तुम सज रहे हो, धज रहे हो, अभी बारात में जाएंगे, सज धज करके आई हैं, भगवान को कुछ नहीं लग रहा है। उनको तो बस मुक्ति वधू के दर्शन हो रहे हैं। मुक्ति वधू पे रीझा है वह दूल्हा आदि कुमार, वह ऋषभ कुमार मोक्ष लक्ष्मी से शादी करना। कौन लुभाएगा उनको? कोई नहीं लुभा सकता है। तमाम आकर्षण, अरे आकर्षण खुद आकर्षण बन जाते हैं जब वह भगवान का स्पर्श कर लिया करते हैं। ध्यान रखना, समस्त सौंदर्य कौन जीते, लेकिन फिर भी वह नारी धन्य होगी जो भगवान के साथ परिणय सूत्र में बंधा करती है। धन्य है वह नंदा और सुनंदा देवियां। इसका पूरा व्याख्यान कल की सभा में होगा। आज तो तुम भी तैयार हो, भगवान भी तैयार है दूल्हा बन करके, सज धज करके बैठे हैं, पीतांबर धारण किए, पीतलेस्या से युक्त है, विवाह के लिए तैयार है। एक वह ऋषभ कुमार जो अभिनय कर रहा है, एक ऋषभ कुमार जो जिनका साक्षात दिग्दर्शन आप कर बारात में बैठेंगे। भगवान दूल्हा बनकर ऋषभ कुमार जो है बग्गी पर लेकर उन्हें बैठेंगे। जिस जिस घर से बारात निकले आरतियों के थाल सजाना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। उस मुक्ति वधू के दूल्हे का स्वागत होना चाहिए। पुष्पहार पहनाओ, स्वागत करो, घर घर वंदनवार। सभी लोग सज धज करके अभी बारात में चलेंगे। हम नहीं जाएंगे, हमारा काम ही नहीं है, क्योंकि हम जिससे शादी करेंगे उससे तुम्हारी होना नहीं है, और जिससे तुम्हारी होना है उससे हमें कुछ लेना देना है नहीं। ध्यान। और कल तक भगवान तुम्हारे हैं, कल के बाद भगवान हमारे जैसे हो जाएंगे। जीवन बदल जाएगा उनका। ऐसी पावन कथा का आपने श्रवण किया।